एक बार गणेश जी अपने मूषक पे बैठकर कहीं जा रहे थे। वो बहुत जल्दी में थे, इसलिए उनका मूषक भी बड़ा तेजी से भाग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ एक सांप, वो भी तेजी से चल के आ रहा था। जैसे ही मूषक ने सांप को देखा, उसने खुद को रोकना चाहा, लेकिन मूषक की स्पीड बहुत तेज थी और सांप और मूषक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद में सांप तो वहां से डर के भाग गया, लेकिन गणेश जी और मूषक दोनों गिर गए। और गणेश जी के हाथ में जो ढेर सारे लड्डू थे, वो भी नीचे गिर गए। अब ये सारी चीज देख रहा था चंद्रमा, और गणेश जी को यूं गिरता देख उसे बड़ी जोरों की हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा। चंद्रमा को यूं हंसते देख गणेश जी बोले, हे चंद्रमा, तुम हम पे ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो चंद्रमा बोला कि आपको देख के तो गणेश जी हर कोई हंसेगा, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। फिर उसने बोला, आप खुद को देखिए गणेश जी, कितने मोटे हैं आप। दिन भर लड्डू खाते हैं और लड्डू जैसा ही मोटा सा आपका पेट है। आपके कान, आपकी सूंड कितनी बड़ी बड़ी हैं, हाथी जैसे लगते हैं। और ये कह के वो फिर से हंसने लगा। मुझे देखिए गणेश जी, मैं कितना सुंदर हूं। मेरी चांदनी मुझे और भी ज्यादा सुंदर बना देती हैं, और एक आप हैं। ये कह के वो फिर से हंसने लगा। इस बार गणेश जी को चंद्रमा पे बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, तुम जिस सुंदरता पर इतना घमंड करते हो, वो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी चांदनी गायब हो जाए। जैसे ही चांद ने गणेश जी का श्राप सुना, उसकी चांदनी धीरे धीरे कम होने लगी और वो बेचारा बिल्कुल काला हो गया। अब वो बड़ा उदास था। फिर वो नीचे आया और गणेश जी से उसने क्षमा मांगी कि हे गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। जैसे मैंने आपका मजाक उड़ाया, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे पहले की जैसे सुंदर बना दीजिए, मेरी चांदनी दे दीजिए। तब गणेश जी ने बोला, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें श्राप दिया है। फिर चूहा बोला, गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता है, आप तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बार मुझसे भी गलती हो गई थी, तब आपने मुझे भी क्षमा कर दिया था। इस चांद को भी इसकी चांदनी वापस दे दीजिए प्लीज। मूषक की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम्हारी चांदनी घटती और बढ़ती रहेगी। जिस दिन तुम अपनी पूरी चांदनी के साथ होंगे, बिल्कुल गोरे गोरे, उस दिन धरती पर सब पूर्णिमा मनाएंगे। पूर्णिमा के बाद तुम्हारी चांदनी कम होती जाएगी और फिर एक दिन तुम पूरे काले हो जाओगे। धरती पे से तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। उस दिन सब अमावस्या मनाएंगे। इस तरह तुम्हारी सुंदरता कम भी होगी और बढ़ेगी भी। फिर गणेश जी ने ये कहा, बस गणेश चतुर्थी के दिन अगर किसी ने चंद्रमा का दर्शन किया तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा और उसके कलंक लगेगा। और इस तरह गणेश जी ने उस घमंडी चंद्रमा का घमंड चकनाचूर किया। तो अब आप सब लोगों को पता चल गया है ना कि गणेश चतुर्थी के दिन हम चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने एक बार गणेश जी को नाराज किया था।